हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये वीडियो मैं डिमांड पर बना रहा हूँ। हमारे एक व्यूअर हैं जो अपने राउटर में मैक एड्रेस जो है वो इनेबल करना चाह रहे हैं। मैक एड्रेस जो फ़िल्टर होता है उसको इनेबल करना चाह रहे हैं और उसकी वजह से उनको रिपीटर को यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि वो अपने राउटर को वायरलेस कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे राउटर से। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक पूरा प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने राउटर को बिना किसी वायर के वायरलेस किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं, किसी दूसरे राउटर से कनेक्ट कर सकते हैं और उसमें मैक फ़िल्टर को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं कहां पर कौन सा नेटवर्क जो है वो कनेक्ट करने वाला हूं, और जब हम मैक फ़िल्टर पे आएंगे तो मैं आपको मैक फ़िल्टर के बारे में बताऊंगा कि मैक फ़िल्टर होता क्या है। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूं। आप यहां पर देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए राउटर है टेंडा, एक है राउटर टीपी लिंक और एक है FTTH। वह बाकी तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारे मेन राउटर हैं वो ये 3 हैं। अभी मैं क्या करूँगा, जो अभी इस समय इंटरनेट चल रहा है जिस राउटर पे वो है FTTH, इस पर इंटरनेट चल रहा है। तो मैं अभी क्या करूँगा, टेंडा को FTTH से कनेक्ट करूँगा पहले रिपीटर के थ्रू, फिर टेंडा से मैं कनेक्ट करूंगा टीपी लिंक को। तो इसमें हम करने क्या वाले हैं, एक आप में से बहुत सारे व्यूअर्स हैं उनका ये सवाल रहता है कि इनमें से मेन एडमिन कौन सा राउटर रहेगा। देखिए डिपेंड करता है आप किस राउटर से नेटवर्क को मैनेज करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो मेन एडमिन तो मेन राउटर रहेगा जिससे इंटरनेट एक्सेस हो रहा है, क्योंकि यही जो राउटर है ये आगे के जितने राउटर्स हैं उनको आईपी प्रोवाइड कराएगा। लेकिन अगर आपकी डिवाइस जो है वो अपडेट टेक्नोलॉजी की है तो आप अदर किसी राउटर से भी आगे का नेटवर्क मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आप पीछे का नेटवर्क मैनेज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा मेन राउटर यहाँ पर ये FTTH रहेगा, जिससे FTTH से मैं टेंडा को कनेक्ट करूँगा। ठीक है, तो टेंडा जो है वो इस FTTH के अंडर रहेगा। ठीक है, तो टेंडा से मैं इस राउटर को मैनेज नहीं कर सकता, यानी कि इसको मैं एक्सेस तो कर सकता हूँ लेकिन इसकी स्पीड वगैरह मैं टेंडा से मैनेज नहीं कर सकता। इस राउटर से FTTH से टेंडा की स्पीड मैनेज कर सकता हूँ। समझ रहे हैं? तो देखा जाए तो मेन एडमिन तो मेन राउटर ही होता है जो पहला लगा हुआ है, जो आईपी प्रोवाइडर है वही मेन राउटर एडमिन होता है। लेकिन आगे का नेटवर्क आप जहाँ से चाहें वहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल क्लाइंट्स की तरह है कि FTTH का जो क्लाइंट रहा वो टेंडा रहा और टेंडा के आगे के क्लाइंट्स जो भी होंगे उनको टेंडा से आप मैनेज कर सकते हैं। अब टीपी लिंक के जो क्लाइंट होंगे वो आप टीपी लिंक से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आप नेटवर्क को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ऐसे तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो अभी जो मेरे दोनों राउटर हैं टीपी लिंक और टेंडा, ये दोनों डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में हैं, जैसे कंपनी से आते हैं। ये बिल्कुल डिफ़ॉल्ट मैंने किए हैं आपको दिखाने के लिए, ताकि आप बिल्कुल बेसिक शुरू से समझ सकें कि आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, हर राउटर के कॉन्फ़िगरेशंस अपने हिसाब से अलग अलग होते हैं, सेटिंग्स अपने हिसाब से होती हैं। उनकी वेबसाइट्स पे आके जाके या आप उनका मैनुअल पढ़ के उसको समझ सकते हैं कि आप किस तरीके से राउटर को मैनेज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं टेंडा को मैनेज करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं टेंडा को कनेक्ट करूँगा FTTH से। तो चलिए मैं टेंडा कनेक्ट करता हूँ और टेंडा में मैं मैक एड्रेस इनेबल करूँगा और फिर मैं आगे आपको मैक एड्रेस फ़िल्टर दिखाऊँगा किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले टेंडा मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, कनेक्ट। तो टेंडा कनेक्ट हो गया। आप देखेंगे सबसे पहली सेटिंग आ गई इसकी, जैसा डिफ़ॉल्ट में टेंडा होता है वही दिखा रहा है कि भाई आप यहाँ से इसकी सेटिंग्स जो है वो कर सकते हैं। अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर, मैं सिर्फ इसको ओके कर रहा हूँ। अभी मैं वाईफाई का पासवर्ड भी नहीं डाल रहा हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ से वाईफाई का पासवर्ड भी सेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी ओके कर रहा हूँ इसको। अब देखिए यहाँ पर ये बता रहा है क्या कौन सा चाहिए, डायनेमिक चाहिए, क्या चाहिए। मैं डायनेमिक IP इसको सेट कर रहा हूँ और मैं इसको ओके कर दे रहा हूँ। ओके, तो आप देखेंगे सेव हो गया और ये ओपन हो गया टेंडा। आप यहाँ पर IP देख सकते हैं, ये IP आ रहा है इंडेक्स HTML। ये चेंज हो जाएगा IP, मतलब ये लिंक चेंज हो जाएगा जैसे ही टेंडा पर इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा। तो आप देखेंगे अभी इंटरनेट नहीं है मेरे सिस्टम पे, देख रहे हैं कुछ नहीं है। मैं किससे कनेक्ट हूँ, मैं टेंडा से कनेक्ट हूँ। ठीक है, नो इंटरनेट। तो अभी मैं क्या करूँगा, पहले सबसे पहला जो मैं काम करूँगा, जो आपको राउटर में करना है कि अपने राउटर को सबसे पहले आपको सिक्योर करना है। ठीक है, ये सबसे पहला काम है आपका। बाद में आपको सारी सेटिंग्स करनी है, पहले अपने राउटर को सिक्योर कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आपने काम करना शुरू किया और पैसा आपसे पहले कोई और घुस गया उसके अंदर। ठीक है,
तो क्या करेंगे सबसे पहले कि मैं पहले सबसे पहले जो मैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाऊंगा और इस पर मैं पासवर्ड सेट करूंगा ताकि मेरे राउटर को कोई लॉगिन ना कर पाए। ठीक है, जाहिर सी बात है मेरे राउटर को अगर कोई आसानी से लॉगिन कर लेगा तो मेरे पासवर्ड भी देख सकता है और जो मेरे राउटर की सेटिंग्स हैं उनको चेंज भी कर सकता है कोई भी। तो सबसे पहले मैं पासवर्ड सेट कर देता हूँ। तो ये मैंने एक पासवर्ड डाल दिया, इसको मैं दोबारा डाल देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा ये ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा और अब ये पासवर्ड मांगेगा, लॉगिन पासवर्ड। तो अभी कोई भी मेरे राउटर के अंदर सीधे घुस नहीं सकता। तो पहले मैं इसको ये मैंने जो है पासवर्ड डाल के मैंने लॉगिन कर लिया। तो सबसे पहला काम हमने यहाँ पर फिनिश कर दिया, हमने पासवर्ड सेट कर दिया। दूसरा काम है हमारा अपना वायरलेस सिक्योर करना। ठीक है, अभी हम अपना पहले वायरलेस सिक्योर करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है टेंडा 20550, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, 208550। तो ये मैं नेम चेंज करूँगा अपने हिसाब से, मैं अपने नेटवर्क का कोई भी नेम कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए ये मैंने कर दिया इसका नेम, वाईफाई नेम जो दिखाई देगा वो ये देगा। सिक्योरिटी मोड क्या रहेगा, आप ये मैं मैक्सिमम लूँगा, मिक्स्ड सिक्योरिटी लूँगा इस तरीके से, और यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल दूँगा। तो पासवर्ड में अभी आपको दिखाने के लिए कुछ भी डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ admin@123। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड डाल दिया आपको दिखाने के लिए। देखिए ये हमारा वायरलेस पासवर्ड हो गया admin@123। इसको मैं ओके कर देता हूँ, ये मैंने ओके कर दिया। वायरलेस कनेक्शन विल डिस्कनेक्ट, प्लीज़ कनेक्ट अगेन। ठीक है, ओके, ये हमने ओके कर दिया। तो ये सेव हो गया, सेव सक्सेसफुली। अभी क्या होगा, यहाँ से जो है आप देखेंगे यहाँ पर अभी A1 क्वालिटी आ जाएगा। ठीक है, ये एक सेकेंड, इसको ये देखिए A1 क्वालिटी आ गया और ये कनेक्टिंग आ रहा है। अभी आप देखेंगे टेंडा गायब हो गया। अभी A1 क्वालिटी कनेक्ट नहीं है, अभी तक टेंडा कनेक्ट था लेकिन टेंडा जो है वो गायब हो गया। हमने नेम चेंज कर दिया और हमने पासवर्ड डाल दिया अपने वायरलेस पे। तो हमने अपना वायरलेस सिक्योर कर लिया। अभी इसको कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट मैं ऑटोमेटिक हटा देता हूँ, कनेक्ट। अब ये पासवर्ड मांगेगा, देखा। तो पासवर्ड डाल देते हैं admin@123। तो ये मैंने पासवर्ड डाला और मैंने नेक्स्ट कर दिया। अभी हम A1 क्वालिटी यानी कि टेंडर राउटर से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस वाले राउटर से। तो आप देखेंगे राउटर जो है वो कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि हमने पासवर्ड अभी डाल दिया था, तो रिबूट होने के बाद ऑटोमेटिकली उसने पासवर्ड ले लिया और कनेक्ट हो चुका। अभी रिफ्रेश करके देखेंगे इसे, तो आप देखेंगे हमारा पेज जो है वो प्रॉपरली ओपन हो रहा है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, अब मैं अपने इस राउटर पे सबसे पहले इंटरनेट इनेबल करूँगा, क्योंकि अभी ये बेकार है, यूज़लेस है। या तो मैं अपना कोई लोकल काम कर रहा हूँ तो एक बात अलग है, वरना यूज़लेस है। ठीक है, तो इंटरनेट नहीं है इस पर, नो इंटरनेट सिक्योर, लेकिन सिक्योर है लेकिन इंटरनेट नहीं है। चलिए इंटरनेट जोड़ते हैं। तो सीधे हम वायरलेस रिपीटर में आ जाते हैं। रिपीटर ऑप्शन सबसे अच्छा होता है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर आप वायरलेस जोड़ना चाह रहे हैं एक राउटर से राउटर को, तो रिपीटर से बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर स्टेबिलिटी बहुत होती है। तो हम सीधे आ जाएंगे यहाँ पर यूनिवर्सल रिपीटर के अंदर। देखिए WISP भी दिया हुआ है, AP मोड भी दिया हुआ है। तो हम यूनिवर्सल रिपीटर सीधे मैं इनेबल कर लेता हूँ। अभी क्या करेगा, मेरे आसपास के जितने भी नेटवर्क हैं उनको ये ढूंढ के मुझे बता देगा कि आपके ये पास में नेटवर्क अवेलेबल है और उनकी सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी है वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे TP-Link और FTTH ये दोनों राउटर मेरे पास ही रखे हुए हैं, तो 100% दिखा रहा है इनका सिग्नल। खैर, जो मैं अभी राउटर जोड़ने वाला हूँ वो FTTH जोड़ने वाला हूँ। तो मैं FTTH पर इस तरीके से क्लिक करूँगा। ठीक है, और अपने आप ऑटोमेटिकली नेम ले लेगा यहाँ पर जिस राउटर से आप जोड़ रहे हैं अपने सेकंड राउटर को, और यहाँ पर जो है वाईफाई का पासवर्ड मांगेगा। तो वाईफाई का पासवर्ड कौन सा वाला देना है आपको, FTTH का जो आपका पासवर्ड है, यानी कि जो आपका मेन राउटर है जिस पे इंटरनेट चल रहा है, जिससे आप जोड़ रहे हैं, उसका पासवर्ड आपको यहाँ देना है अपने वाईफाई का। तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट मैं पासवर्ड देख लेता हूँ इसका क्या है, मुझे खुद भी याद नहीं रहता। तो ये मैंने पासवर्ड डाल दिया और मैं यहाँ से सीधे ओके करूँगा। कुछ नहीं करना, कनेक्शन स्टेटस अभी डिस्कनेक्ट है, आप देख सकते हैं। मैं बस यहाँ पर ओके करूँगा पासवर्ड डालने के बाद। ओके बोल रहा है, व्हेन यू इनेबल द यूनिवर्सल रिपीटर मोड द राउटर रीबूट्स। ठीक है, राउटर आपका रीबूट होगा। आफ्टर द राउटर फिनिश द रीबूट प्रोसेस यूज tenda wifi.com टू लॉग इन
मतलब आप अपने इस URL को यूज़ करिए टेंडा राउटर को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। रिपीटर इनेबल करने के बाद ओके कर दीजिए इस तरीके से, ओके। तो राउटर हमारा अभी रीबूट हो रहा है। अब रीबूट होने के बाद क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। तो अभी हमने टेंडा राउटर का क्या नेम किया था, A1 क्वालिटी, ठीक है। तो अभी हमें क्या देखना है कि A1 क्वालिटी पे हमारा इंटरनेट आया या नहीं आया, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा ये है। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली लिंक चेंज हो गया, देखिए यहाँ पर tendawifi.com हो गया। यहाँ पर आ जाते हैं वापस और A1 क्वालिटी को कनेक्ट करते हैं। मैंने ऑटोमेटिकली कनेक्ट नहीं किया हुआ है, कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे बड़ी जल्दी ही कनेक्ट हो गया इस बार, और आप देखेंगे इंटरनेट इस पर आ चुका है कनेक्टेड, सिक्योर, और अभी सीधे टेंडा का हमारा लॉगिन ओपन हो गया। चलिए इंटरनेट देख लेते हैं आया या नहीं आया। आप देखिए खुद ही आ गया, मुझे रिफ्रेश भी नहीं करना पड़ा। ये देखिए इंटरनेट की स्पीड देख लेते हैं एक बार, इंटरनेट स्पीड चेक कर लेते हैं क्या आ रही है। ये भी चलिए आ रही होगी, छोड़िए हटाइए इसको, क्या टाइम वेस्ट करना है इस पर। तो मैं सीधे लॉगिन कर लेता हूँ। सीधे लॉगिन हो गया, आप देख सकते हैं अभी इंटरनेट चल रहा है, हमारे राउटर पे इंटरनेट एक्सेसिबल है, ठीक है। अब आ जाते हैं मैक फिल्टर पे। हमने अपना राउटर सिक्योर कर लिया, ठीक है, हमने अपना वाईफाई सिक्योर कर लिया। अब सीधे मैक फिल्टर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अभी यूज़र मैनेजमेंट के अंदर, तो यहाँ पर अननोन एक जुड़ा हुआ है, नेटिव होस्ट। नेटिव होस्ट क्या हो गया, देखिए हम अपने वायरलेस के थ्रू ही अपने फर्स्ट राउटर से जुड़े हुए हैं, तो उसकी डिटेल है, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। आप नेम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, बस इतना ही कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट राउटर की डिटेल आ रही है यहाँ पे, जिससे आप जुड़े हो, जिससे आपको इंटरनेट मिल रहा है, ठीक है। बाकी एक दूसरा राउटर, एक दूसरा कोई कनेक्शन है वो जुड़ा हुआ है, देख लेते हैं। शायद मेरा ही मोबाइल ऑटोमेटिकली शायद एक्टिव हो गया हो। खैर जो भी हो, इसको मैं बंद कर सकता हूँ। यहाँ से देखिए एक और जुड़ गई, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर ये डिवाइस दिखा रहा है जो जुड़ रही हैं मेरे इससे, एक अभी जुड़ी थी और चली गई। तो इस तरीके से डिवाइसें जुड़ रही हैं मेरे नेटवर्क के अंदर ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये करता क्या है, मैक फिल्टर है वो करता क्या है, देखिए मैक फिल्टर जो है वो इसीलिए बहुत अच्छा होता है। मान के चलिए मेरे ऑफिस में 10 क्लाइंट्स हैं और मैंने अपने ऑफिस में वायरलेस एक्टिव किया हुआ है। मैं नहीं चाहता कोई पासवर्ड डालना, ठीक है ना, या मैंने पासवर्ड डाला हुआ है, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। ऑफिस में 10 डिवाइस हैं या 10 क्लाइंट हैं मेरे, ठीक है, जिनको मैं चाहता हूँ कि सिर्फ उन्हीं के पास इंटरनेट चले, बाकी 11वां कोई भी मेरे राउटर से ना जुड़ पाए, उसके लिए होता है मैक फिल्टर, ठीक है। तो जिस डिवाइस के मैक की एंट्री मैं अपने राउटर में कर दूंगा, वही डिवाइस मेरे राउटर को एक्सेस कर पाएगी, इसके अलावा कोई भी मेरे राउटर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर उनके पास पासवर्ड है भी तो भी वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मेरी डिवाइस को, जब तक मैं मैनुअली मैक जो है उनका मैक की एंट्री अपने राउटर के अंदर नहीं कर देता। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो हम सीधे आ जाते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ वायरलेस सेटिंग में और मैं एक बार अपना पासवर्ड देख लेता हूँ। मैं भूल गया, admin@123 ये पासवर्ड हमने डाला था, ठीक है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली बहुत सारी ये स्टेटस से सक्सेसफुल है, आप देख सकते हैं जुड़ा हुआ है। तो अभी आप देखेंगे यूज़र मैनेजमेंट में कुछ ऑटोमेटिकली जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। आजकल ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं जो ऑटोमेटिकली जो पासवर्ड होता है ना उसको क्रैक कर लेते हैं, ठीक है, वाईफाई के। तो उस कंडीशन में हम अपने मैक फिल्टर से को यूज़ करेंगे और सामने वाले यूज़र को रोकेंगे, ठीक है। अब ये डिवाइस कोई भी हो सकती है, मोबाइल भी हो सकती है, अनदर राउटर भी हो सकता है। मान लीजिए कि इससे आगे आप कोई राउटर जोड़ रहे हैं तो उसका भी आपको मैक मैनुअली डालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एडवांस में आ जाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे मैक एड्रेस फिल्टर लिखा हुआ है, ब्लैक लिस्ट और वाइट लिस्ट। तो ये दो यहाँ पर मैक फिल्टर दिए हुए हैं। मान लीजिए 10 क्लाइंट मेरे जुड़े हुए हैं, मैं किसी एक स्पेसिफिक क्लाइंट को ब्लैक लिस्ट करना चाह रहा हूँ उनमें से, तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 10 जो मेरे 5 क्लाइंट जिनको मैंने एक्सेस दिया हुआ वहीं कोई 5 क्लाइंट हैं स्पेसिफिक जो सिर्फ मेरे राउटर को यूज़ करें, बाकी कोई ना करे। तो मैं वाइट लिस्ट करके और यहाँ पे वो 5 जो मैक एड्रेस हैं उनकी एंट्री कर सकता हूँ। वो जो 5 मैक एड्रेस की मैं एंट्री करूँगा तो वही 5 डिवाइसेज इस राउटर से चलेंगी, बाकी एक एडवांस डिवाइस एक्स्ट्रा डिवाइस नहीं चल सकती, ठीक है।
इसलिए मैक फ़िल्टर होता है। तो बहुत ही अच्छा फीचर होता है ये, ठीक है, अपने नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए। तो चलिए करते हैं जल्दी से। तो मैं यूज़र मैनेजमेंट में आ जाता हूँ जी। सबसे पहले मैं अपने मोबाइल को, अभी मैं अपने मोबाइल को कर रहा हूँ और फिर TP लिंक को करेंगे, TP लिंक पे आ जाएंगे। मैं आपको फिर TP लिंक पे करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं अपने मोबाइल को जोड़ लेता हूँ यहाँ से। तो ये है मेरी डिवाइस का मैक एड्रेस, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं इसको वायरलेस रिपीटर में एडवांस में जाता हूँ और यहाँ से मैं वाइट लिस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। और वाइट लिस्ट करने के बाद देखिए ऑलरेडी एक लोकल मैंने पहले से डाला हुआ है, शायद यही होगा। और ये मैंने कर दिया और इसको मैंने ओके कर दिया। मैं यहाँ सेव करना भूल गया था। तो मैंने वाइट लिस्ट जो है वो इनेबल कर दिया है, अभी ब्लैक लिस्ट कर दिया है, हटा के वाइट लिस्ट कर दिया है, ठीक है। और अभी क्या होगा, यहाँ पर हम आ जाते हैं यूज़र मैनेजमेंट में। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 ही जुड़े हुए हैं, समझ रहे हैं। मैक फ़िल्टर हमने इनेबल कर दिया, आप देखेंगे 2 ही जुड़े हुए हैं, उसके अलावा कोई और अब एक्स्ट्रा नहीं आ रहा इसके अंदर। तो अब क्या होगा, अभी मेरा जो मोबाइल है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब चूँकि आप मोबाइल की स्क्रीन तो अभी नहीं देख पा रहे हैं, तो अभी मैं आपको ये चीज़ TP लिंक पे करके दिखाऊंगा। तो अभी क्या है कि यहाँ से अभी मैं अपने मोबाइल में इंटरनेट चला पा रहा हूँ। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। और जी, इंटरनेट मेरे मोबाइल में बहुत बढ़िया चल रहा है इस राउटर के थ्रू, ठीक है। यहाँ से हम नेम भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हम डिवाइस का नेम ऐड करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट राउटर पे। हमारा नेक्स्ट राउटर कौन सा है, यहाँ से आप जो मैक फ़िल्टर है वो सही से समझ पाएंगे। तो इतना तो आप समझ गए होंगे, मैंने अभी तक जो आपको बताया कि आप मैक फ़िल्टर को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक नेक्स्ट राउटर जोड़ के दिखाता हूँ, उससे आप और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूँगा, अभी मैं यहाँ से जो है मैंने जो अपना मैक फ़िल्टर है वो वाइट लिस्ट ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट राउटर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि उसका जो मैक फ़िल्टर है वो मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा मैनुअली, ठीक है। 2 तरीके हैं, या तो मैं अभी इसको बंद कर दूँ, ठीक है ना, मैक फ़िल्टर को हटा दूँ, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पर मैनुअली ऐड करूँ। बंद करने के बाद क्या होगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा, मैं सीधे कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूँगा। तो उसकी ज़रूरत नहीं है, मैनुअली हम ऐड करेंगे जैसे हमको करना चाहिए। सबसे पहले मैं अपने राउटर का मैक ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैक आपको कहाँ मिलता है, हमेशा राउटर के पीछे लिखा हुआ होता है उसका मैक एड्रेस, ठीक है। ये मैंने यहाँ से ऐड कर दिया इस तरीके। यहाँ मैं लिख देता हूँ TP लिंक मेरी पहचान के लिए, ये मैं लिख देता हूँ, ये मैंने कर दिया। देखिए इस तरीके से आप नेम भी डाल सकते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि भाई किस डिवाइस का कौन सा मैक है, उस हिसाब से आप यहाँ नेम डाल सकते हैं। तो ये मैंने TP लिंक का मैक जो है वो मैनुअली ऐड कर दिया। दोबारा बता देता हूँ, जो मैक होता है वो हमेशा हर राउटर के पीछे लिखा हुआ होता है उसका मैक एड्रेस, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सीधे TP लिंक पर आ जाते हैं। यहाँ से अब हम सीधे क्या करेंगे, अब हमारा जो टेंडा वाला राउटर था वो बहुत बढ़िया चल रहा है, इंटरनेट हमारा एकदम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अपनी TP लिंक वाले राउटर को जोड़ेंगे टेंडा से, ठीक है। तो ये TP लिंक का राउटर हम कनेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, कनेक्ट। तो देखते हैं हमारा जुड़ा नहीं है, देखिए TP लिंक जुड़ चुका है, ठीक है, लेकिन इंटरनेट नहीं होगा, आप देख सकते हैं कुछ नहीं है अभी। तो IP डालेंगे, TP लिंक का जो IP होता है वो भी सेम ही है, 192.168.0.1 192.168.0.1 एंट्री करके देखते हैं। देखेंगे आप TP लिंक आ चुका है। तो सबसे पहली बार TP लिंक भी इस तरीके से पासवर्ड मांगता है, मतलब TP लिंक में ये ऑप्शन है बाय डिफ़ॉल्ट पहले आपसे जो आपका राउटर है उसको सिक्योर कराएगा ये, ठीक है। तो हम पहले अपने राउटर को सिक्योर कर देते हैं, ठीक। और ये मैंने कर दिया स्टार्ट। तो दोस्तों अभी हम TP लिंक राउटर के अंदर आ गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं साइड में। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था हर राउटर के अपने फंक्शंस अलग होते हैं, ठीक है ना। आपको किसी राउटर में रिपीटर किसी और नेम से भी मिल सकता है, तो उसका सही एग्जांपल यहाँ पर दिखता है। आप देखेंगे यहाँ पर
यहाँ पर आपको कहीं पर भी रिपीटर शो नहीं होगा। आप देख रहे हैं आपको यहाँ कहीं पर भी रिपीटर शो नहीं हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राउटर में रिपीटर का ऑप्शन नहीं है। इस राउटर में रिपीटर का ऑप्शन है, वो आप कहाँ से कनेक्ट करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम जाएंगे सीधे क्विक सेटअप पर, यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये दिखा रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है शेयर्ड इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम ईथरनेट केबल फॉर एग्जांपल होटल रूम स्मॉल ऑफिस, उसके लिए वायरलेस राउटर, यानी कि आपके पास केबल का अगर कनेक्शन है, आप केबल से केबल राउटर जोड़ रहे हैं तो वायरलेस राउटर वहाँ पर काम आएगा। रिपीटर ये है WISP, शेयर्ड इंटरनेट कनेक्शन एनीवेयर पब्लिक वाईफाई एग्जिस्ट, फॉर एग्जांपल होटल रूम, ट्रेड शो, कहीं पे भी हो सकता है। तो वो वायरलेस कनेक्शन यानी कि ये रिपीटर है। ठीक है, ये एक्सेस पॉइंट है, सेटअप वाईफाई ऑन एन एग्जिस्टिंग वायर्ड नेटवर्क, यानी कि वायर्ड नेटवर्क पे आप अगर एक एक्सेस पॉइंट बनाना चाह रहे हैं वाईफाई के लिए, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप अभी कोई मोडेम यूज़ कर रहे हैं, उसमें वाईफाई नहीं है, आप उसमें वाईफाई इनेबल करना चाहते हैं, तो आप ये एक्सेस पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। रेंज एक्सटेंडर क्या होता है? रेंज एक्सटेंडर ये होता है जो हमने टेंडा के राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करी थी, जो अभी हमने A1 क्वालिटी कर दिया है। ऐसे मान के चलिए कि रेंज एक्सटेंडर मैं इनेबल कर देता हूँ, तो क्या होगा, ऐसा मान के चलते हैं कि अभी हमारे टेंडा के राउटर की जो सिग्नल हैं वो 40% आ रहे हैं। जब मैं रेंज एक्सटेंडर इनेबल करके और टेंडा से जोड़ दूंगा इसको, तो वो 100% हो जाएंगे। तो ये सिग्नल्स को बढ़ा देता है वाईफाई के। ठीक है, ये होता है रेंज एक्सटेंडर। तो अभी हम किस पे काम कर रहे हैं? रिपीटर पे। हमें बाकी किसी ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना, तो हम सीधे रिपीटर में आ जाएंगे। तो WISP में इनेबल कर दिया मैंने, तो देखिए इसमें रिपीटर नहीं है, इसमें क्या है, WISP के नेम से ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट चलेंगे, तो ये पूछ रहा है और मोस्ट कॉमन ऑप्शन बता रहा है, डायनेमिक IP होती है, स्टैटिक IP, ये सब होती है। मैं कहीं कुछ चेंज नहीं करूँगा, मोस्ट कॉमन ऑप्शन पे जाऊँगा, नेक्स्ट करूँगा, तो क्या करेगा, लोकल के IP जो है वो नेटवर्क जो है वो सर्च करके बता देगा। आप देखेंगे A1 क्वालिटी यहाँ पर आ रहा है, FTTH यहाँ पर आ रहा है। हम सीधे A1 क्वालिटी से इसको कनेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। A1 क्वालिटी ऑटोमेटिकली ले गया, उसका पासवर्ड मांग रहा है, यहाँ पर बस हम पासवर्ड दे देंगे। इसके अलावा अगर हम चाहें तो अपने नेटवर्क का चेंज नेम कर सकते हैं और अपने नेटवर्क का जो पासवर्ड है उसको भी चेंज कर सकते हैं। अब डिसेबल वायरलेस सिक्योरिटी भी कर सकते हैं। अगर हम मैक फ़िल्टर इनेबल कर देते हैं तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं पहले इसको जोड़ लेता हूँ अपने फर्स्ट टेंडा राउटर से। तो मैंने जो हमने पासवर्ड दिया था वो दे देते हैं, admin@123। तो टेंडा में आपको याद होगा हमने मैक फ़िल्टर इनेबल किया था और पहले इसका मैक एड्रेस एंटर कर दिया है, तो हम इसको जोड़ पा रहे हैं। अगर हम यहाँ से मैक फ़िल्टर में से इसके एड्रेस को हटा देते हैं तो ये राउटर की कनेक्टिविटी चली जाएगी। चलिए आपको भी करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो अभी ये हम इसको करेंगे नेक्स्ट, इस तरीके से कुछ नहीं करना, नेक्स्ट कर देते हैं बस, ये हो गई। ठीक है ना, अभी रीबूट होगा, फिनिश होने के बाद हम इसको फिनिश कर देते हैं। तो रीबूट हो जाने देते हैं और आप देखेंगे अभी हमारे TP लिंक पर, मैंने उसका नेम भी चेंज नहीं किया है राउटर का, तो TP लिंक राउटर पे भी हमारा इंटरनेट आ जाएगा। तो हमारा इंटरनेट अभी कहाँ से होते हुए आ रहा है, FTTH जो हमारा पहला राउटर है FTTH, उस राउटर से टेंडा में, टेंडा से अभी हमने TP लिंक जोड़ा है और टेंडा में हमने क्या किया है, मैक फ़िल्टर इनेबल किया है। ठीक है, सेम यही ऑप्शन मान लीजिए अगर मेरे 2 राउटर होते तो मैं ये दो राउटर में भी सेम ऑप्शन कर सकता था। यहाँ तो सिर्फ मैंने राउटर बढ़ा दिए क्योंकि मैं अपने फर्स्ट राउटर में चेंजेस नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं अपने जो मेरा मेन राउटर होता है उसको कभी भी नहीं छेड़ता हूँ। ठीक है, तो ये रीबूट हो रहा है, अभी इसको रीबूट हो जाने देते हैं। तो ये रीबूट हो गया है। अभी देखिए क्या होता है कि कोई राउटर बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है, कोई राउटर थोड़ा सा टाइम लेता है। तो TP लिंक का हमने कॉन्फ़िगर तो कर दिया है, तो कनेक्ट होने में टाइम ले सकता है, फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम ले सकता है, 1 मिनट का या 1.5 मिनट का टाइम ले सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ से पहले क्या करेंगे, TP लिंक को देख लेते हैं जुड़ा हुआ है या नहीं है, इसको कनेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। TP लिंक हमारा कनेक्ट हो गया है और यहाँ पर हम पासवर्ड डाल देते हैं ओनली राउटर को एक्सेस करने के लिए, लॉगिन। तो हमने जो है अपना TP लिंक जो है वो कनेक्ट कर दिया है। ठीक है ना, और देखेंगे आप सेट है ऑलरेडी, लेकिन अभी तक हमारा इंटरनेट जो है वो नहीं आ रहा है। और ये देखिए इंटरनेट गायब है।
एक बार मैं मैक भी मिला लेता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने मैक गलत डाल दिया हो। अगर मैक की सेटिंग सही नहीं होगी तो जो है राउटर जो है वो कनेक्ट नहीं होगा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो हमारा राउटर अभी तक नहीं जुड़ा है TP लिंक का, तो मैंने क्या किया है, दोबारा से टेंडा मैंने जोड़ा A1 क्वालिटी, और मैंने देखा एडवांस में जाके मैक फ़िल्टर में कि हमारा जो TP लिंक का मैक है वो गायब है, वो यानी कि सेव ही नहीं हुआ है राउटर के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अभी पहले अपने मोबाइल का से वाइट लिस्ट से हटा देता हूँ और ये मैं ब्लैक लिस्ट को इनेबल करता हूँ इस तरीके से, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अभी सेव करने के बाद अभी जो मेरा राउटर है वो जुड़ जाना चाहिए TP लिंक का। पहले देख लेते हैं जुड़ता है या नहीं जुड़ता है। तो वापस आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं अपने मैनेजमेंट के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे 3 डिवाइस दिखा रहा है, तो इसमें हमारी डिवाइस कौन सी है ये मैं देख लेता हूँ। 1027F5 1027F5 ये हमारा TP लिंक का राउटर है जो जुड़ चुका है सक्सेसफुली। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ जोड़ के, ये देखिए अभी हम TP लिंक पे आ जाते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं इस तरीके से वापस, ठीक है। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ TP लिंक जुड़ा है या नहीं जुड़ा। ये देखिए ये वापस आ गया। अभी हम यहाँ इसको रिफ़्रेश करते हैं, आप देखेंगे TP लिंक से अभी हमारा इंटरनेट चल रहा है। लेकिन हमारा मेन समस्या वही है कि हमने मैक जो है वो इनेबल किया था, लेकिन मैक से काम नहीं किया राउटर ने। ऐसा क्यों? वो उसकी वजह है कि मैक की एंट्री नहीं हुई थी। अभी देखिए वापस आ जाते हैं A1 क्वालिटी पे, कनेक्ट करते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो एंट्री कर लेते हैं राउटर के अंदर, ठीक है, और वापस आ जाते हैं यूज़र मैनेजमेंट में। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 डिवाइसें जुड़ी हुई हैं, जिसमें हमारी जो डिवाइस है TP लिंक वाली, यानी कि मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरा ये राउटर ही जुड़ा रहे। ये डिवाइस का मुझे नहीं पता ये कौन सी डिवाइस है जो मेरे इस राउटर को एक्सेस कर रही है, ठीक है, टेंडा वाले को। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से, कॉपी, आई थिंक यही है, मैं एक बार देख लेता हूँ। और 1027F5B1 4620 है, ये 21 दिखा रहा है, और इसमें दिया हुआ है मैक एड्रेस 20। ये तो बहुत ही गड़बड़ है, मतलब ये तो मैक एड्रेस भी जो मैं देख पा रहा हूँ मेरी TP लिंक पे जो मैक एड्रेस है वो भी गलत कंपनी ने टाइप करके दे दिया है, समझ रहे हैं। अब बताइए जब मैक एड्रेस ही गलत डाल दिया है तो बंदा कनेक्ट कैसे करेगा। है 21, ये है यहाँ पर 21, और दे दिया है जो राउटर के ऊपर जो दिया है वो दिया है 20, तो बिल्कुल ही गलत है ये, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये है असली जो राउटर का मैक एड्रेस है वो ये है, ठीक है। तो ऐसा पहली बार मैं देख रहा हूँ अब तक कि ऐसा कंपनी ने पहली बार मिस्टेक जो है वो की है। चलिए कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं, गलती किसी से भी हो सकती है। और सीधे हम अपने मेन ऑप्शन पे आ जाते हैं, एडवांस पे, वाइट लिस्ट, और यहाँ पर हम इसको डाल देते हैं, ये हमने डाल दिया, इसको कर दिया TP लिंक, ये हमने ऐड कर दिया और इसको हमने ओके कर दिया, सेव, सक्सेसफुली सेव हो गया है। और हमारा TP लिंक का जो राउटर है वो अभी भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको अभी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अभी देखिए आ जाते हैं मैनेजमेंट में, तो आप देखेंगे अभी मेरा मोबाइल जुड़ा हुआ है एक, ये 3 दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से वायरलेस एडवांस में जाके यहाँ पर आप देखेंगे, मान लीजिए 8012, क्या ये जुड़ा हुआ है 8012, तो आप देखेंगे 8012 जुड़ा हुआ है, ठीक है। अभी देख रहे हैं मैं मैक फ़िल्टर पे काम कर रहा हूँ आपके सामने, तो 8012 जुड़ा हुआ है इसमें। 8012 कौन सा है, मेरा मोबाइल, ठीक है। मैं अपने मोबाइल में चेक कर लेता हूँ कौन सा जुड़ा हुआ है, तो A1 क्वालिटी जुड़ा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, मैं वापस जाता हूँ एडवांस के अंदर मैक फ़िल्टर में, 8012 को हटा देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए 8012, मैं नहीं चाहता अब 8012 मेरे इस राउटर को एक्सेस कर पाए। ओके कर दिया, सेव कर दिया, यूज़र मैनेजमेंट में जाएंगे तो आप देखेंगे 8012 गायब हो चुका है, ठीक है। तो ये होता है मैक फ़िल्टर। आप मैक फ़िल्टर के थ्रू इस तरीके से
यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए आपको दिखा देता हूँ हमारा TP लिंक जो है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। आपके सामने मैं इसको कनेक्ट करता हूँ इस तरीके से, ठीक है। आप देखेंगे तुरंत कनेक्ट हो गया। मैंने देखा जब राउटर पे इंटरनेट एक्सेस होता है तो और अच्छा काम करता है वो। ये देखिए अभी हमारा राउटर प्रॉपरली चल रहा है, आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है एकदम। ये देखिए, ठीक है। तो अभी कौन सा राउटर जुड़ा हुआ हमारा? TP लिंक। तो आप इस तरीके से अपने राउटर को मैनेज कर सकते हैं। मैक फ़िल्टर को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें, अब जैसे मैं चाहूँ तो TP लिंक में भी मैक फ़िल्टर को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें मैक फ़िल्टर दिया हुआ है। और अभी हम आ जाते हैं वायरलेस में। तो वायरलेस मैक फ़िल्टरिंग, यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ, डिनाई अलाउ, यानी कि इसके आगे के भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल हो इस वीडियो के रिगार्डिंग, इस टॉपिक से जुड़ा हुआ, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आउट ऑफ टॉपिक ना पूछिएगा, वरना शायद मैं आपको रिप्लाई ना दूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जो लाइक ज़रूर करिएगा इसको। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वीडियो बहुत कम डालता हूँ, लेकिन इसी तरीके की डालता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।